हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। क्रिप्टो करेंसी मार्केट रिकवर करने की कोशिश कर रही है। खासकर बिटकॉइन की बात करें, अपने सपोर्ट लेवल पे सस्टेन कर रहा है, विच इज़ अ गुड सिग्नल, और वहां से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। टेक्निकली तो आपको बताएंगे ही, लेकिन आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और दो बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही हैं। एक तो न्यूज़ अगर आने वाले टाइम के अंदर, फ्यूचर के अंदर उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन की एडॉप्शन बढ़ने वाली है, क्योंकि सेकंड कंट्री बन गई है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित कर दिया है। क्या है इसके मायने? और पिछली बार जब एल सल्वाडोर ने इसको किया था, उसके बाद हमने ऑल टाइम हाई देखा था बिटकॉइन का प्राइस। क्या ये हो सकता है दोबारा से ऐसा? तो आने वाले टाइम के अंदर इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे इसके बारे में। और साथ के साथ में जहां पे इंडिया में क्रिप्टो करेंसी टैक्स को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, टेंशन क्रिएट हो रही है, वहां पे साउथ कोरिया ने 2025 तक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स हटाने की बात की है। ये भी बड़ी न्यूज़ है और ये एक पॉजिटिव माहौल यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के लिए एक दो दिन में बना सकती है। एक तो बिटकॉइन सपोर्ट के ऊपर ऊपर से दो बड़ी न्यूज़ हैं, तो इस बारे में बात करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है वो भी आपको बताएंगे। इससे आपको पता चलेगा शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है कि बिटकॉइन यहाँ पे ऊपर नीचे उथल पुथल देखने को मिले, लेकिन आज से 3 महीने 6 महीने बाद आपको रियलाइज भी नहीं होगा अगर बिटकॉइन यहाँ से रिकवर कर गया तो फिर आप क्या करोगे। तो बिटकॉइन यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देख सकते हैं कई लोग, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो सपोर्ट और लाइन आपको पता ही होंगी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। अफ्रीकन कंट्री है, एक ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री नहीं है, लेकिन एल सल्वाडोर की तरह छोटी सी एक कंट्री है, लेकिन इसने भी बिटकॉइन को लीगल टेंडर यहाँ पे घोषित कर दिया है। वहाँ की जो लोकल करेंसी है ना, 6 कंट्रीज ने मिलके एक करेंसी बनाई हुई है, CFA फ्रैंक, वो वहां पे चलती है। और वहां पे बिटकॉइन इस फिएट करेंसी के साथ में, फिएट करेंसी क्या होती है, जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है, डॉलर होता है, इस तरह से साथ में बिटकॉइन को भी इन्होंने लीगल टेंडर घोषित कर दिया है। इन शॉर्ट, वहां पे शॉपिंग के लिए, कुछ भी करने के लिए, खरीदने बेचने के लिए आप बिटकॉइन का इस्तेमाल लीगली कर सकते हैं और वो वैलिड माना जाएगा। तो एक बड़ी न्यूज है। इट मींस आने वाले टाइम के अंदर क्रिप्टो करेंसी की एडॉप्शन और बढ़ सकती है। एल सल्वाडोर ने जब अनाउंस किया था ना, उसके बाद थोड़ी हलचल हमें देखने को मिली थी, लेकिन बिटकॉइन इतना पंप नहीं किया। लेकिन 1-2 महीने बाद, जैसे आज की डेट में एल सल्वाडोर एडॉप्शन की तरफ जा रहा है, हर 5 में से एक शॉप वहां पे या बिजनेस वहां पे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो आने वाले टाइम के अंदर एडॉप्शन बढ़ रही है। इट मींस फ्यूचर पे इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एकदम से लाखों लोगों के पास में बिटकॉइन पहुंच जाता है इस तरीके से। तो पहली बात तो ये एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। दूसरी जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, साउथ कोरिया के जो न्यू प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने डिले कर दिया है क्रिप्टो टैक्सेस को। उनका कहना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है और जब तक रेगुलेशंस पूरे तरीके से ना आए, इसका कोई तुक नहीं बनता कि हम यहाँ पे आपसे कैपिटल गेन टैक्स इसके ऊपर चार्ज करें। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 2021 के अंदर साउथ कोरिया ने अनाउंस किया था कि भैया वो जो है 20% टैक्स इंपोज करेंगे क्रिप्टो करेंसी पे, कैपिटल गेन टैक्स, और जो जिसकी भी इनकम $2100 से ज्यादा या गेन $2100 से ज्यादा होगा। और अभी जो रीसेंट बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि यहां पर 20% टैक्स जो है, पहले बोला जा रहा था 2022 के फिस्कल ईयर में लगा जाएगा, फिर उसको 2023 तक खींच दिया गया था, अब बात हो रही है 2024, क्योंकि उनका कहना है डिजिटल एसेट बेसिक एक्ट जो है, जो कि अब जब तक नहीं आएगा, चीजें क्लियर नहीं होंगी, रेगुलेशंस नहीं आएंगे, तो टैक्स का कोई तुक यहाँ पे बनता नहीं है। जिस हिसाब से लोग दे रहे होंगे उस हिसाब से यहाँ दे ही रहे होंगे। और हमारे यहाँ पे अभी रेगुलेशंस की कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हाँ टैक्स भरपूर इंपोज कर दिया है। तो यहाँ पर साउथ कोरिया एक अच्छी कंट्री मानी जाती है, एडवांस कंट्री मानी जाती है। और बड़ी बड़ी यूरोपियन कंट्रीज की बात करें या मैं अमेरिका की बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, वहाँ पे भी चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं उस तरीके से सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टैक्स देने के लिए लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है क्योंकि जिस हिसाब से टैक्स का बर्डन यहाँ पे पुश किया जा रहा है, वो कहीं काफी कुछ जो है लोगों को परेशान
कर रहा है। तो आई एम श्योर हमारी गवर्नमेंट भी ये सारी चीजें ऑब्जर्व करेगी और आने वाले टाइम के अंदर क्रिप्टो करेंसी टैक्स के अंदर हमें भी कुछ राहत देखने को यहाँ मिल सकती है। बाकी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से क्रिप्टो करेंसी टैक्स को लेकर रेगुलेशंस के लिए क्या क्या डेवलपमेंट आ रही है, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लगातार हम वीडियो वहां पे डाल रहे हैं, उसका आप फायदा उठा सकोगे। साथ के साथ में टेलीग्राम ट्विटर को भी फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है जो हम वहां करते रहते हैं और उसका आप यहाँ फायदा उठा पाओगे। जैसे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की बात करें, पहले हम वहां पे शेयर कर चुके हैं। साथ के साथ में बिटकॉइन अडॉप्शन की बात करें तो आपको ये समझना पड़ेगा, एक और जो है यूनिवर्सिटी है बेंटले यूनिवर्सिटी यूएसए, वो एक्सेप्ट कर रही है बिटकॉइन और क्रिप्टो को एज अ पेमेंट मेथड अपनी ट्यूशन फीस के लिए। वीजा से ज्यादा सेटल किए ट्रांजैक्शन बिटकॉइन ने पिछले 1 साल के अंदर। यानी कि यहां पे समझिए कि एडॉप्शन किस हिसाब से बढ़ रही है, चलन किस हिसाब से बढ़ रहा है, लोग जो है इसके अंदर कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई लिमिटेड है। तो सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का फंडा भी जो है आप लगाओगे तो आप समझ सकते हो कि इन फ्यूचर आपको टेम्परेरी तो इस ऊपर नीचे चल सकता है, लेकिन इन फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी का ब्राइट ही यहां दिखने वाला है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर खास करके बिटकॉइन के अंदर थोड़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2 दिन की क्लोज डोर की मीटिंग चल रही है, यूएस फेडरल रिजर्व की एफओएमसी की मीटिंग, जिसके अंदर स्टेटमेंट निकल के आ सकती है। और यहां पे पहले से ही न्यूज आई हुई है कि 50 बेसिस पॉइंट तक वो यहां पे बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है और गोल्ड के प्राइस के अंदर हमें उछाल भी देखने को यहां पे मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म में इसकी वजह से हमें थोड़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। और यहां पे अगर पॉजिटिव कुछ स्टेटमेंट आ जाती है तो इंटरनेशनल मार्केट, ग्लोबल मार्केट जो है अच्छा करती यहां पे दिख सकती है और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी पॉजिटिव इंपैक्ट यहां पे आपको देखने को मिल सकता है। और अब दोस्तों बात करते हैं बिटकॉइन का टेक्निकली यहां से क्या लगता है। बिटकॉइन जब से क्रैश किया था $33,000 के बाद में एक चैनल के अंदर ये ट्रेड कर रहा है और उस चैनल का अब जो बॉटम है, सेकंड बॉटम जो हम कह सकते हैं, वो इसके लिए एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर यहाँ पे आप देखोगे फॉलिंग वेज भी आप नोटिस करते हो तो वो भी एक तरह से यहाँ पे इसके लिए सपोर्ट निकल के आ रहा है, एक तरह से डायमंड पैटर्न बन रहा है। अब यहाँ पर हमें जो नोटिस करना है, जो आपको समझना है, हम लगातार आपसे ये बोल रहे थे, ये जो जोन है ना 38,500 से लेके $37,000, ये एक इंपॉर्टेंट आपका एक्यूमुलेशन जोन है। और यहाँ पे जिस हिसाब से डिटेक्शन हो रही है, जिस हिसाब से एक्यूमुलेशन डाटा निकल के आ रहा है, तो ये लगातार यहाँ पे $40,000 के नीचे क्यों प्रेशर बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये चाहते हैं एक्यूमुलेट करना। एक दिन एकदम से आएगा, ये $40,000 के पार जाएगा और फिर दोबारा से आपको हो सकता है काफ़ी लंबे समय के लिए इंतज़ार करना पड़े बिटकॉइन में एंट्री लेने का। तो यहां पे एंट्री मिल रही है तो मौका मत चूकिएगा, हम हर बार बोल रहे हैं आपको। लेकिन अगर इमीडिएटली देख रहे हो तो $40,000 अब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस तो है ही, लेकिन यहां पे अगर आप देखते हो ये जो 21 डेली मूविंग एवरेज है वो भी इसके लिए रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, लगभग $40,000 के आसपास, या आप कह लीजिए $42,000 इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। लेकिन टेक्निकली अगर मैं बात करता हूं और मंथली कैंडल के अंदर देखता हूं तो आपको आइडिया लगेगा मैं यहां पे क्या कह रहा हूं। ये जो सफेद लाइन आपको दिख रही है ये 21 मंथली मूविंग एवरेज है, जो कि लगभग $40,000 के आसपास आता है, वो इसके लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस बड़े टाइम फ्रेम के अंदर है। तो $40,000 पे बिटकॉइन को बहुत चैलेंज है। अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर दोबारा से क्रिप्टो करेंसी के अंदर गेम खुलेगा और इसी चीज का फायदा ये वेल्स और ये सारी चीजें प्रेशर बना के यहां पे कर रहे हैं। बाकी दोस्तों यहां पे ध्यान रखिएगा, $40,000 पे एक रेजिस्टेंस मिल सकती है, अगर उसके ऊपर जाता है तो $42,000 तक बिटकॉइन यहां जा सकता है शॉर्ट टर्म में। लेकिन हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर जिस हिसाब से ऑब्जर्वेशन आ रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये $30,000 जाएगा, $25,000 बॉटम बनाएगा। लेकिन अगर आप देखते हो तो अल्टीमेट इसका जो टारगेट है वो नया ऑल टाइम हाई भी 2022 के अंदर देखने को मिल सकता है। और ये चीज ये बिटकॉइन लगातार करता रहता है, इस चीज को नजरअंदाज मत कीजिएगा। बाकी दूसरे ऑल्ट कॉइन्स की बात करें, जितने भी बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं वो आपको प्रेशर के अंदर दिख रहे हैं, अच्छे रेट पे मिल रहे हैं। इसके लिए हमने ऑलरेडी मई की एक लिस्ट जारी की थी, उसको देखना मत भूलिएगा, उससे आपको जो है आइडिया लग सकता है। 5 कॉइन्स हमने उसके अंदर बताए हैं जो अभी भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। 2 न्यूज़ बेस्ड कॉइन है और 3 बड़े कॉइन्स हैं जिनके अंदर आपको आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो ये वीडियो को भी मिस मत कीजिएगा और हमारे चैनल पर जरूर जाके देखिएगा। तो दोस्तों आज के
के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर पहली बार आए हो, और ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है, इन्फॉर्मेशन होती है जो हम वहाँ करते रहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे बचने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।